मौलाना जलाल उद्दीन रूमी 7-8 साल की उम्र है, घर से निकले, बाहर ग्राउंड था, बच्चे जंप लगा रहे थे, तो मुकाबला हो रहा था भाई ज्यादा ऊंचा जंप कौन लगाता है। रूमी ने मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा, जंप लिया, इतने बुलंद हुए कि आंखों से ओझल हो गए। बच्चे डर के भाग गए घर की तरफ। मां दौड़ती हुई आई, ग्राउंड में देखा तो रूमी वहां बैठे दुरूद पढ़ रहे थे। मां ने पूछा मेरे बेटा किधर गए? कहा मां तेरे पिलाए हुए मुकद्दस दूध की कसम है, जब मैंने जंप लिया पहला आसमान पीछे रह गया, मैं आगे निकल गया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? गौसे आजम का धोबी फौत हो गया तो वो आसमान भी क्रॉस कर गए। जब उन्होंने जंप लगाया वो आसमान भी क्रॉस कर गए। मर गया, इंतकाल, मर गया। गौसे आजम का धोबी फौत हो गया। मर गया, इंतकाल। कौन है? पता नहीं, आपको भी उतना ही मजा आ रहा है जितना मुझे आ रहा है। मजा आया। हुजूर गौसे आजम का धोबी फौत हो गया, कपड़े धोता था। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो बाद में उस धोबी को किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा क्या बना? तो कहने लगे कुछ भी नहीं। फरिश्ते ने आके पूछा मन रब्बू का, रब कौन है? तो मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा। तो गौस पाक का धोबी हूँ। उसने पूछा माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? तो मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा। मैं गौस पाक का धोबी हूँ। फरिश्ता फिर कहने लगा तू कैसा दीवाना है, मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह का पता बता, रब बता, तू गौस पाक का बता रहा है। गजब बेइज्जती है। कहते 2-3 दफा कहा, जाग रहे हो आप लोग? 2-3 दफा कहा। वो बार बार यही कहता कि मैं नहीं बताऊंगा। मैं गौस पाक का, मैं गौसे आजम का धोबी हूँ। कहते हैं हुजूर गौसे आजम उसकी कब्र में तशरीफ लाए। कब्र में हुजूर गौसे आजम कब्र में आए और फरमाने लगे क्यों तंग करते हो मेरे मानने वाले को? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। क्यों तंग करते हो मेरे, ये कोई लवारस है? नहीं। इसको तंग कर रहे हो? कहा हुजूर अल्लाह का पता बताते हैं तो आपका बताते हैं। फरमाने लगे तुम्हें समझा रहा है। यही तो जुर्म है ना मेरा। ये तुम्हें समझा रहा है कि अब्दुल कादर के तो कोई दरवाजे से गुजर जाए तो उसे खुदा याद आ जाता है, इसने तो सारी जिंदगी कपड़े धो के दिए। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये तुम्हें बता रहा है कि मुझे रब भूला, उनके तो गली से गुजर जाए तो अल्लाह अल्लाह करने लगता है, और मैंने सारी जिंदगी कपड़े धोए हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? मैंने सारी जिंदगी ड्राइवरी की है, मैंने सारी जिंदगी नौकरी की है, मैं ताबेदार और मुझे रब भूल गया है। फरमाते हैं हुजूर गौसे आजम ने फरमाया मुझसे पूछो क्या पूछना है, मुझसे पूछो। फरिश्ते कहने लगे हम पूछते ही नहीं, हम पूछते ही नहीं, अब्दुल कादर जाने और खुदा जाने। सैयदना कमाल है इनकी। ये कहते हैं कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उस बंदे की कब्र में आ गए। तो यहाँ तो वो धोबी जब वो फोत हुआ था, यहाँ तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अभी ज़िंदा थे, तो वो ज़िंदा ही कब्र में पहुँच गए थे। मतलब कब्र में वो ऐसे ही चले गए थे जब वो ज़िंदा थे, या वो पहले से वफ़ात पा चुके थे और वो भी उधर आ गए। अगर वफ़ात पा चुके थे तो फिर भी नहीं मुमकिन, कि फिर तो बिल्कुल नहीं नामुमकिन। अगर ज़िंदा थे तो फिर तो ये सूरत है कि कब्र में किसी कोई रास्ता बना के किसी ज़रिए से, उस ज़रिए से चले गए हों। तो इन्होंने पता नहीं कौन सा ज़रिया बताया है, वो शायद आप व्यूवर्स में से किसी को पता हो कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। गौसे आजम फरमाते हैं मेरे इलाके से काफिला जाने लगा हज को। अच्छा। माँ के पास आए, अम्मा लोग जा रहे हैं हज को, मुझे भी इजाजत दो। ठीक है। माँ ने कहा ये तुम्हारे पढ़ने की उम्र है। कौन सी उम्र है? अभी पढ़ो, अल्लाह बहुत हज कराएगा। समझ गया। तो मैं जो अम्मा जान आपका हुक्म फरमाते, लेकिन दिल में तड़प थी, नेकों की औलाद थे ना। अच्छा। दिल में तड़प थी। जिस दिन काफिला जाना मैं छत पे चढ़ गया, कहने के छत से गिरा और मर गया। सामने काफिला जा रहा था, मैं देखता रहा कि ये लोग जाएंगे, काबा देखेंगे, तवाफ करेंगे, हजर अस्वद का बोसा लेंगे, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ेंगे, सफा मरवा की सही करेंगे, मिना मुजदलिफा अरफात जाएंगे, रोज़ा रसूल देखेंगे। फरमाते मेरी आंखों से आंसू आने लग गए। काफिला नजर आ रहा था, फिर उनकी धूल
मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। फरमाते मैंने आंखें साफ की तो अब मेरे सामने काफिला या उसकी धूल नहीं थी, काबा मेरे सामने था। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। फरमाते मैंने सारा मंजर वहीं से देखा, ये उस वक्त की शान है, अभी कम सिन है। अभी फिर वो वक्त भी आया जब आप गौसियत के मकाम पर फाइज हुए, फरमाया काबा मेरे हुजरे का तवाफ करता है। काबा उनके हुजरे का तवाफ करता था। तो ये पता नहीं कहानी, तो ये तो पक्की बात है ना कि इन्होंने कहानी बनाई है, तो उन्होंने तो इस तरह नहीं कहा होगा। तो ये अब उनकी फजीलत बना रहे हैं, उनकी इज्जत कर रहे हैं, या काबा की तौहीन कर रहे हैं कि काबा आके उनके हुजरे का तवाफ करता है। मतलब काबा कैसे आता है और तवाफ करता है? ये काबा की तौहीन कर रहे हैं या उनकी इज्जत कर रहे हैं पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की? ये भी पता नहीं अपनी तरफ से करना क्या चाहते हैं। और वैसे ये वीडियोस जो इसमें वो भी लगे हुए हैं ना, मीम्स भी लगे हुए हैं, तो ये वीडियोस मैं बनाता नहीं हूँ खुद, ये कुछ यूट्यूबर्स की होती हैं, वो फिर मैं वही दिखा देता हूँ। तो वो जो लगी हुई हैं वो पहले से लगी होती हैं। मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। बगदाद शरीफ में आप मिंबर पर वाज फरमाते हुए आपने ये ऐलान फरमाया था, कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलियाउल्लाह की गर्दन। तो ये कहते हैं कि उनका वो कदम तमाम औलियाउल्लाह की गर्दन पे है। तो ये भी पता नहीं क्या हिसाब है कि वो बाकी सारे औलिया की ये तौहीन कर रहे हैं, उन्होंने कहा था, या ये खुद से ही तौहीन कर रहे हैं उनकी। तो एक बंदे की इज़्ज़त बढ़ाते जाते हैं और दूसरों की तौहीन करते जाते हैं। तो कहानियाँ बना बना के इज़्ज़त नहीं बनती। जो इज़्ज़त है अल्लाह के हाँ उनका मुकाम है, वो तो अल्लाह उनको देगा। तो ये जो कहानियाँ बनाते हैं इनसे उनकी इज़्ज़त नहीं बननी, और उनकी इज़्ज़त जो पहले ही होगी वो अल्लाह के हाँ होगी। बाकी आप अपने राय का इजहार करें कमेंट्स में और बताएं आपको इनकी वीडियोस कैसी लगी हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।